हाय एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में जिनके बारे में हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। हमने कुछ 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी से ही दिए हैं। तो कोई न्यू क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर की क्या प्रॉपर्टीज होती है इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की, तो मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी, वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। एंड मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंटीजर्स के ऊपर, आपको पूरे क्लास 7 के इंटीजर्स के बारे में पता चलेगा क्या होते हैं। सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फ्रॉम देयर यू कैन वॉच ऑल्सो। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि यू हैव टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर। हमें एक ऐसा पेयर बनाना है कोई भी इंटीजर का, हमें एक पेयर लेना है इंटीजर का अपने हिसाब से। आपको एक पेयर मतलब कि 2 इंटीजर लेने हैं जिनका सम कैसा आना चाहिए, जिनका जो सम है वो कैसा आना चाहिए। पहला जो दिया है वो आना चाहिए कि एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। मतलब कि जब मैंने जो 2 इंटीजर्स लिए हैं, जब मैं उन 2 इंटीजर्स का एडिशन करूंगी तो मेरे आंसर में एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। दूसरा है कि 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहला वाला कर लूं कि एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सो मैं आगे इनका सोल्यूशन बताऊंगी तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा ये है कि वो एक 0 होना चाहिए, मतलब कि हमें एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिससे कि उन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो मुझे 0 मिलना चाहिए। तीसरा ये बोला है कि जब मैं उन 2 इंटीजर्स को ऐड करूंगी तो मेरे को जो इंटीजर आएगा, वो जो इंटीजर आंसर में आएगा वो दोनों ही जो मैंने इंटीजर्स लिए हैं क्वेश्चंस में उनसे छोटा होना चाहिए। डी वाले में ये बोला गया है कि जो भी मेरा आंसर आएगा, आंसर में जो भी मेरा इंटीजर आएगा वो किसी एक इंटीजर से छोटा रहेगा जो मैंने लिया है अपने हिसाब से। और ई वाले में ये बोला गया है कि जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरे आंसर में इंटीजर है, वो जो इंटीजर होगा वो उन इंटीजर से बड़ा होगा जो कि मैंने चूज करे हैं। ओके, जो भी मैंने इंटीजर्स चूज करे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले जो ऑप्शन है उसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए। सो वो नेगेटिव इंटीजर हमारे पास कैसे आएगा, तो हमें दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो जरूरी ये है कि जो मैं सेकंड वाला जो नंबर लूँ वो मैं बड़ा लूँ, जिससे कि जब मैं दोनों का एडिशन करूंगी तो मेरा आंसर एक नेगेटिव में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, मैं एक -5 ले रही हूँ और एक में -7 ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, क्योंकि मैं एक नंबर छोटा ले रही हूँ, दूसरा एक बड़ा ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास ग्रेटर नंबर का साइन होगा जो कि नेगेटिव है, तो इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। तो जब मैं ऐड करूंगी -7 आ जाएगा, -5 प्लस माइनस -7 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव नंबर का। तो ये जो -12 हमारा आया है ये क्या है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है और हमें नेगेटिव इंटीजर ही चाहिए था, तो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो -12 नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा दिमाग में कि मैं कैसे ऐसे 2 नंबर्स का यूज करूं कि मुझे एक नेगेटिव इंटीजर मिले, है ना। तो वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा। जब आप थिंक करेंगे, व्हेन यू पॉन्डर अबाउट ऑल दिस थिंग, देन ओनली यू विल गेट टू नो। तो नेक्स्ट है, इसमें हमें ये बताना है कि हमें एक ऐसे इंटीजर्स को चूज करना है कि जब मैं उन इंटीजर्स को ऐड करूं तो मुझे 0 मिले। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें 0 कब मिल सकता है, जब कोई एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमें सम करना है, तो हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए रहेंगे जो कि अपोजिट साइन के होने चाहिए। ओके, सो हम क्या ले रहे हैं, एक 3 ले रहे हैं और एक -3 ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं इन दोनों के एडिशन करूंगी तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस
3 और 3 में से 3 गए 0। सो दिस इज अवर आंसर। तो हमें बी वाले में 0 चाहिए था और वो 0 हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द C1। C1 क्या बोल रहा है? C1 में हमें क्या पता करना था? आप पीछे जाके क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं कि C वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या मांग रहा है। C वाला हमसे ये बोल रहा है कि हमें ऐसे इंटीजर्स को चूज करना है कि जब मैं ऐड करूं तो जो मेरा आंसर आए ना वो छोटा रहे दोनों ही लिए गए इंटीजर से। सो जैसे कि एक मैं ले रही हूँ कि -8 है और एक -6 है। ऐसा मैं क्यों ले रही हूँ? वो जब आप ऐड करके देखेंगे इन दोनों को, कि जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो दोनों से छोटा ही आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं दो नेगेटिव नंबर को ऐड करूंगी तो मुझे एक नेगेटिव ही मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर ही आंसर में मिलेगा और जो वो बड़ा मिलेगा। अगर आप देखते हैं आगे क्या होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, सो -6 और माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 + 6 इतना होता है 40 साइन ग्रेटर नंबर का। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब देखो -14 बड़ा है या -8 बड़ा है, -14 बड़ा है या -6 बड़ा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो नंबर दोनों सेम सेम नेगेटिव साइन वाले, अगर आपको पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, भले ही वो नंबर बड़ा है, भले ही 14 8 से बड़ा है, लेकिन 14 छोटा है। कैसे? मैंने आपको ये बताया था कि वो नंबर, जो नंबर लाइन जब अपन बनाते हैं, सो नंबर लाइन में यहाँ पे क्या रहता है? अपना 0 रहता है। तो यहाँ पे अपना 0 रहता है। तो जो भी 0 के पास में रहेगा, है ना, जो भी नंबर 14 या 8 में से 0 के पास में कौन है, यहाँ पे अपना नेगेटिव वाला रहता है ना, तो यहाँ पे 0 के पास में कौन है? तो वो पहले 8 है, तो यानी कि 8 बड़ा है। सिमिलरली 14 और -14 और -6 में से 0 के पास में कौन आएगा? -6 आएगा, तो -6 बड़ा है। तो अब आपकी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, सो ये कंप्लीट। नेक्स्ट जो है जो D1 जो है, D1 हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसे इंटीजर को ऑब्टेन करना है या आंसर में ऐसा आना चाहिए जो केवल और केवल एक से ही बड़ा हो। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी? एक मैं ले लेती हूँ 10 और एक मैं ले लेती हूँ -5। ठीक है, सो जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगी, ये 10 है, प्लस माइनस -5 और 10 में से 5 गए 5, तो एक से छोटा आ ही रहा है। ऑब्वियसली जो 10 है ये 10 से, ये जो 5 है ये 10 से छोटा है, लेकिन ये जो 5 है ये -5 से बड़ा है। हमें एक ऐसा आंसर चाहिए था जो भी दो मैंने पेयर लिए हैं उनमें से एक से बड़ा आना चाहिए और एक से छोटा आना चाहिए, और जो कि अपना आ रहा है। सो ई वाला क्या बोल रहा था? ई वाला क्या बोल रहा था? एक बार आप वापस से जाके देख सकते हैं ई क्वेश्चन क्या बोल रहा था। सो ई वाले में हमसे ये बोला गया है कि हमें एक ऐसा नंबर पता करना है कि एक ऐसा नंबर, आपके आंसर में ऐसा नंबर आना चाहिए वो जो भी इंटीजर्स मैंने लिए हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। सो लेट्स टेक 15 और 18। आप कोई सा भी दो नंबर ले लो, कोई सा भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो, उनका जो एडिशन है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली बड़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो तो 15 + 8 कितना होता है? 23। अब ये जो 23 है ये 15 से भी बड़ा है और ये जो 23 है ये 8 से भी बड़ा है। हमें यही तो बताना था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो जो दोनों दिए गए इंटीजर से बड़ा आना चाहिए और वो बड़ा है। ओके, आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन क्लियर है। सो इसी के जैसे अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि डिफरेंस पे बेस्ड है। सो लेट्स सी। सो ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करी थी। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स का पता करना है। अब आपको यहाँ पे पता करना है डिफरेंस। बाकी पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहाँ पे अपन को पता करना है कि क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नेगेटिव इंटीजर आंसर में लाना है। तो वो कैसे होगा? जब मैं कोई सा भी जो दूसरा नंबर है वो अगर मैं बढ़ा लूंगी, तो जब मैं बढ़ा लूंगी तो जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ग्रेटर नंबर के साइन के ऊपर आएगा। मैं अगर दूसरा नंबर बढ़ा लूंगी और मैं डिफरेंस लूंगी तो वो नेगेटिव में बड़ा आएगा। सो मैं ये सोच रही हूँ कि लेट्स टेक 3 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं 3 में से 8 माइनस करूंगी तो मुझे 5 मिलेगा, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ये एक नेगेटिव
इंटीजर मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आप एक नंबर छोटा लो, एक बड़ा लो, दोनों का डिफरेंस करो, आपको नेगेटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो नंबर कोई सा भी हो सकता है। दूसरा बोला गया था कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा, तो यानी कि आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो, जैसे कि मैंने 6 ले लिया, जब मैं इन दोनों के डिफरेंस करूंगी तो मुझे 0 मिल गया। ऑब्वियसली कोई इसमें इशू ही नहीं है। सो लेट्स टेक C1। ठीक है, C वाला लेते हैं, एंड जो अपना सी वाला है, सी वाले में क्या बोला गया है? सी वाले में हमसे ये बोला गया है कि हमें ऐसा इंटीजर ऑब्टेन करना है जो कि किसी दोनों से छोटा रहेगा, है ना, दोनों ही जो भी हम नंबर लेंगे उनसे वो छोटा रहेगा। सो जैसे कि मान लो कि मैं एक ले रही हूँ 5 और एक मैं ले रही हूँ 10। ठीक है, जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगी, जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगी, सो 5 और 10 है, और जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगी तो मुझे 5 मिलेगा, और ग्रेटर नंबर का साइन जो कि -5 है। अब मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला है, तो ये जो नेगेटिव है ये ऑब्वियसली दोनों ही पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही होगा। तो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, हमें यही पता करना था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट में हमसे ये बोला गया है कि हमें एक ऐसा आंसर में हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो भी मैं अपने इंटीजर्स लूं, उनमें किसी एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स टेक, एक मैं 12 ले रही हूँ और एक 5 ले रही हूँ। ठीक है, जब मैं दोनों के बीच में डिफरेंस करूंगी तो 12 में से 5 गए तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 7 जो है वो 12 से तो छोटा है, लेकिन 7 जो है ये 5 से बड़ा है। हमें यही पता करना था कि एक से छोटा हो और एक से बड़ा हो। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हमें एक ऐसा इंटीजर आपको आंसर में लाना है जो कि दोनों ही इंटीजर से बड़ा आना चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक 50 एंड -3। ठीक है, ये दो नंबर लेते हैं, एंड जब मैं दोनों का डिफरेंस करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 हो जाएगा, 15 + 3 18। तो ये जो 18 है ये 15 से भी बड़ा है, और ये जो 18 है ये -3 से भी बड़ा है। ठीक है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब लगा लगा के आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ये इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, देन ओनली आप इस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे या कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.